तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं यूट्यूब के ऊपर जो है ना लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जो है ना दिन हो गए मैंने यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए कोई स्ट्रेटजी अपलोड नहीं किया था। काफ़ी बिज़ी था, ठीक है, क्योंकि सिग्नल सेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, ठीक है। टाइम टू टाइम मार्केट में मोमेंट्स आते हैं, उसके वजह से जो है ना मैं जो है ना ट्रेड देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, मार्केट में एंट्री मिल रहा था तो इसलिए तो चलो ये ट्रेड जो है ना हमने ले लिया। चलो ये इसके बाद में जो है ना बात होगी। लेकिन मैं जो कहना था कि मार्केट में हमने कैसे ट्रेड करनी है, मार्केट की बिहेवियर चेक करना है, मार्केट को देख के हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। जहाँ पे हमें शॉर्ट मिल रहा है वहाँ पे हमने शॉर्ट लेनी है, ठीक है। मार्केट में आपने जितना भी मार्केट के अंदर आपने पेशेंसी और अपने अंदर जो है ना साइकोलॉजी, हर चीज़ को कंट्रोल रख के, मद्देनज़र रख के आप ट्रेड करोगे तो मैं आपको कहता हूँ 99.9% आपका डेली का प्रॉफिट निकलेगा। मार्केट में जितना आप टिकोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ 100%, ठीक है, आप लॉस करके निकलोगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जो बंदा 24 आवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारा विन हो गया, लेकिन मार्केट में जो बंदा 24 आवर्स मार्केट के अंदर रहता है ना, ठीक है, उसको हम ट्रेडर नहीं कहते। आप एक शॉर्ट टाइम के ऊपर जो है ना, टाइम फ्रेम के ऊपर एक अपना जो है ना रूटीन बनाओ, ठीक है, कि आज मैंने 10 ट्रेड्स लेनी है, 5 ट्रेड्स लेनी है। ये हमारे आज का एक टॉपिक है या एक जो है ना स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर मैंने ट्रेड करनी है। बस हमने 8 9 10 ट्रेड ले लिया, 1 2 लॉस हो गया, बाकी बैक टू बैक विन हो गए, हमारा टारगेट पूरा हो गया। उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। जो बंदा ओवर ट्रेड करता है, ठीक है, उसका कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप का है, ठीक है। कुछ लोग यही होता है कि बस अगर ट्रेड लॉस हो जाता है, ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं फलाने ने ही बताया था, रिस्पॉन्सिबल दूसरों को करार देता है। जब तक आप अपने आप का जो है ना रिस्पॉन्सिबल हो खुद, ठीक है, और आप ये सोचते हो कि ये मेरी गलती है, तो मैं कहता हूँ आप अपनी गलती भी सुधारोगे। अगर ये दूसरों की गलती है तो फिर वो दूसरों पे डिपेंड है, क्योंकि गलती तो आपकी है, लेकिन दूसरों पे जो है ना आप कहते हैं कि आपकी गलती है। तो यही सबसे बड़ी वजह होता है, ठीक है। और आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताऊं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों कहता हूं कि आप यहाँ से 99% से लेके 100% प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है, और ये गारंटी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से जो है ना आपने कॉन्सेप्ट में रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो है ना 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। कौन से कैंडल है? 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है मेरे पास। 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, अगर मार्केट में एक रेड कैंडल आ जाए, ठीक है, या इस तरह हो कि मार्केट में बैक टू बैक 4 आ गया, 6 आ गया, वो तो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन आपने 2 कैंडल देख लिया, उसके बाद एक ग्रीन एक रेड कैंडल आ गया। रेड कैंडल के साथ, रेड कैंडल के साथ हमने क्या करनी है? काउंटिंग। सबसे पहले हमने 2 बैक टू बैक ग्रीन देखनी है। अगर हमने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है तो हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल के, सपोर्ट लेवल के ऊपर 2 बैक टू बैक ग्रीन, फिर रेड, फिर उसी कैंडल से हमने स्टार्ट करनी है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4वां कैंडल के ऊपर हमारा कॉल डायरेक्शन के लिए आपने ट्रेड लेनी है। ये हो जाएगा आपका 99.9% श्योर शॉट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और मार्केट में जब भी आप इस शॉट को फाइंड करोगे, ये आपको मिलेगा सपोर्ट लेवल के ऊपर। आपको OTC मार्केट में भी मिल सकता है और लाइव मार्केट में भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है इस शॉर्ट के अबाउट, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, सेम लाइक दिस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। और फॉलो करने के बाद जब आप इसके ऊपर ट्रेड करोगे ना, मैं आपको कहता हूँ 99.9% आप मार्केट से प्रॉफिटेबल निकलोगे, ठीक है। बहुत से लोग जो ट्रेड करता है ना, उसका थ्योरेटिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना, उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना उसका ख़त्म होता है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना लॉस किया होता है कि अब उनके पास जो है ना इतना इम्यूनिटीज़ नहीं होता कि वो सीखे, क्योंकि उसको हर बंदा जो है ना लूज़र लगता है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो कहते हैं ना गिर गिर के संभलना, ठीक है। आपका यही मिसाल है, अगर आप गिर गिर के संभल लोगे ना, कोई भी बंदा आपका लॉस नहीं कर सकता। आपका अकाउंट आपके हाथ में। अगर आपको लग रहा है कि मीन यहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजी है ये अप डायरेक्शन में जा रहे, ठीक है, और आपको दूसरा जो मैनिपुलेट करे कि मीन नहीं, ठीक है, यहाँ पे डाउन डायरेक्शन, तो आप खुद अपना यूज़ करें। ज़रूरी तो नहीं है कि आप दूसरे के जो है ना बांसुरी पे जो है ना जाके बीन बजाते हो, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोगों ने ऑलवेज़ कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करनी है। तो जैसे कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ना कि मार्केट में आप लोगों को बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को श्योर शॉट्स भी मिलेगी, ठीक है। मार्केट में रिवर्सल जो है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, ठीक है, बहुत ऐसी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया ना, उसी तरह अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो मैं आपको कहता हूँ 100% आपका प्रॉफिट ही होगा। जिस तरह ये देखें, 2 बैक टू बैक रेड थे, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल आया, तो उसके बाद जब हमने उसके साथ काउंटिंग की 1 2 3 4वां कैंडल जो ग्रीन था, ठीक है, इसके ऊपर हमारा श्योर शॉट बन गया, ठीक है। तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा ये जो है ना शॉर्ट बनते हुए देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ज़्यादा लॉन्ग कैंडल स्टिक मार्केट जो होते हैं ना, ज़्यादा बिग कैंडल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करना। दूसरा, ज़्यादा डोजिस क्रिएट करते हैं, उसमें ट्रेड नहीं करना। तीसरा, जो सबसे लॉन्ग विक्स जोड़ते हैं, विकेबल मार्केट, उसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आप लोगों को बताया ना, और अगर इसी पैटर्न में बिग्स कैंडल नज़र आ जाए, ठीक है, तो उसमें हमने ट्रेड नहीं लेना। नॉर्मल मार्केट देखनी है। अगर आप OTC में ट्रेड करते हो, आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जितना भी मैंने समझाया इसी तरह अप्लाई करोगे और आप डेमो में प्रैक्टिस करोगे। देखिए कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है कि मीन डेमो अकाउंट और जो लाइव अकाउंट होता है ना, वो डिफरेंट होता है। तो उसी दिन भी मेरे पास एक लड़का आया था कि मीन मेरा लाइव मार्केट में लॉस होता है और डेमो में विन होता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक मोबाइल में आपने सेम मार्केट डेमो अकाउंट ओपन करना है और सेम मार्केट में लाइव अकाउंट ओपन करें। सेम कैंडल बनेगा, सेम रिएक्ट होगा मार्केट का, सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। बस हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता जो हम डेमो में करते हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ पे देखें जिस तरह मार्केट 2 बैक टू बैक देखो ग्रीन रेड थे, ठीक है, फिर इसके बाद एक बायर्स आ गया, फिर हमने यहाँ से काउंटिंग करनी 1 2 3 4, यहाँ पे हमने फुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, विन हो गया, ठीक है। हर जगह पे आपको ये जो पैटर्न जो मैंने बताया, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट मैंने खुद नहीं बनाया है। मार्केट अगर कह रहे हैं कि मैंने ये रेजिस्टेंस, ओहो यहाँ से मेरा शॉट मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख ले 2 बैक टू बैक ग्रीन रेड थे, फिर उसके बाद एक ग्रीन आया, फिर वहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट किया है। 4वां कैंडल हमारा पुट डायरेक्शन में था, मिस हो गया, ठीक है। चलो हम कोई दूसरा जो है ना शॉर्ट देखेंगे, हम वहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस तरह मुझे शॉर्ट मिलता है, ठीक है, मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने कैंडल साइकोलॉजी सीखनी है, कैंडल लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अगर ट्रेड करनी है तो 110% आपको वहाँ पे आपको गुड रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। चलो आउट ऑफ स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी से अलावा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने एक स्मॉल सा गैप डाउन किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमने आप लोगों को जिस तरह बताया कि गैप अप गैप डाउन में मार्केट क्या करता है, रिवर्सल के लिए जाता है, ठीक है। तो वो तो हम अभी देखेंगे कि मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, वो तो मार्केट पे डिपेंड है। लेकिन हमने
अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र और जितना अपने स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन नहीं कह सकते, यकीन फिर वो बिलीव वाला मसला आ जाता है। ठीक है, अपने लर्निंग कंसेप्ट जितना भी स्ट्रॉन्ग होता है ना, उस पे ऊपर जो है ना हम बिलीव रखेंगे कि इंशाल्लाह ये ट्रेड हमारा विन होगा। वैसे मार्केट स्टक है, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन स्टक है एक ही जगह पे। कैंडल को ओपनिंग और क्लोजिंग में थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा विन, श्योर शॉट हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है मार्केट के अंदर। जिस तरह मैं एग्जांपल के तौर पे मार्केट में एनालिसिस कर रहा हूँ या वैसे फाइंडिंग कर रहा हूँ, दरमियान में शॉर्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह आप लोग जिस तरह मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर शॉर्ट्स के लिए फाइंड करता हूँ, ठीक है, तो शॉर्ट्स कैसे फाइंड करना है, इसी तरह। ठीक है, एक मार्केट के अंदर नहीं रहना, जितने भी मार्केट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखना है, ठीक है, और आपने एक शॉट लेनी और निकलना है। जिस तरह अभी देखे मैंने यहाँ पे, आप जिस तरह बताया कि मीन आप 2 बैक टू बैक रेड कैंडल आए थे, फिर उसके बाद एक ग्रीन आया था, फिर उसके बाद हमने काउंटिंग शुरू की, इसी कैंडल पे हमारा शॉट बनता था। ठीक है, हो गया श्योर शॉट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इतनी बड़ी लॉजिक इसके अंदर नहीं है कि अगर लॉजिक हो या इतनी बड़ी कहानी हो तो ताकि मैं आपको बताऊं और आपको समझ ना आए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो सो आई होप तो आप लोगों को जो है ना मेरा सेशन समझ आया होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, बाकी जितने भी मैं ट्रेड्स करता हूँ, ठीक है, पैटर्न्स, लेवल्स, उसके ऊपर हमारे जितने भी वीआईपी सेशंस होते हैं माशाल्लाह, उसमें बैक टू बैक प्रॉफिट्स होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं होता कि कोई अपने से, बस यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई ट्रेंड जो है ना कंटिन्यू है, या कोई लेवल्स फॉलो हो रहे, या कोई जो है ना पैटर्न्स फॉलो हो रहे, तो हम उसी को साथ लेके जो है ना हम उस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग फिर ख़ुद भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने सीख लिया है तो फिर आप ख़ुद भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको 100%। और दूसरी बात, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसमें MTG भी वर्क करता है। MTG भी बहुत परफेक्ट वर्क करता है इसमें। ठीक है, अगर आप इसमें करोगे ना, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सामने शॉट आपको नज़र आ रहे हैं, 2 बैक टू बैक ग्रीन, एक रेड, 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ पे देखे, तो उसी के ऊपर जो है ना, नहीं ये MTG तो नहीं हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये इसी कैंडल पे देखे आपका शॉर्ट लॉस हुआ है, नेक्स्ट MTG विन हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का जो है ना MTG भी यहाँ पे परफेक्ट वर्क करता है। देखिए, मैं आप लोगों को जो चीज़ बताता हूँ ना, तो यही कॉन्सेप्ट होता है मेरा, यही आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग ऐसे वैसे ट्रेड ना करें कि मार्केट अब जाता है। देखिए, लोगों के बातों पे, लोगों के जो है ना कॉन्सेप्टों पे जो आजकल निकले, ठीक है, और कहते हैं कि ट्रेडर हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट ये कहता हूँ कि टाइम वेस्ट करना है ना, तो रियल नॉलेज के साथ करें। ठीक है, ना कि आप लोग क्या करें, ना कि आप लोग जो है ना वहाँ पे टाइम वेस्ट करें जहाँ पे आपको कुछ ना मिले। ठीक है, तो लर्निंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर लर्निंग आपके पास ना हो तो आप चाहे जो मर्ज़ी करें, आपका लॉस ही होगा। ठीक है, आप किसी के इशारों पे भी चलो, ठीक है, तो तब भी अगर किसी टाइम मार्केट ख़राब हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप ट्रेड करो, तो तब भी आपका प्रॉफिट ही होगा। चलो, उसी टाइम मार्केट ख़राब हो गया, बाद में आपने खुद ट्रेड करके रिकवर भी कर दिया, प्रॉफिट भी ले लिया। दिस इज़ द पावर ऑफ लर्निंग। ठीक है, जिस तरह ये देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास, यहाँ पे जिस तरह एक कैंडल आया था, 2 बैक टू बैक ग्रीन थे, फिर उसके बाद रेड था, फिर उसके बाद ग्रीन आया, काउंटिंग शुरू हो गया रेड से। ठीक है, और 4th कैंडल के ऊपर हमने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया, MTG विन। ठीक है, इस तरह मैंने आप लोग को बताया 99.9% श्योर शॉट, 0.1%। ठीक है, ये हमारा MTG का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मार्केट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम MTG लगाते हैं तो वो भी लॉस हो जाता है। ठीक है, कभी कभार अगर मार्केट ख़राब हो तो उससे हम एग्री करते हैं। अगर मार्केट स्मूथ हो, मोमेंटेबल हो, ठीक है, अच्छा आपको बिहेवियर मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका अगर मार्केट हैंकी पैंकी करे भी तो आपका MTG 110% आपको रिटर्न कर देता है। ठीक है,
तो जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया कि मीन अच्छा कुछ 2-3 दिन से मैं सेशन में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि ईद वाले दिन काफ़ी बिज़ी भी हूँ, ठीक है, इसी वजह से। तो बाकी जो भी है मैं डेली लर्निंग सेशन और सिग्नल सेशन तो हमारा डेली ही होता है, ठीक है, वो तो डेली, वो तो उसमें तो माफ़ी नहीं है क्योंकि जिसको प्रॉफिट की आदत होता है ना, तो वो जो है ना उनको नींद भी नहीं आता, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी हमारे वैसे रूटीन में जितने भी न्यू टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और सेशंस होते हैं उसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर होता है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी होता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ठीक है, कि मीन जो है ना ईद से पहले अगेन चलो 1-2 दिन है, ठीक है, तो या तो ईद के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन फिर अगेन क्लासेस भी शुरू हो जाएगा और वैसे सेशंस तो होते रहेंगे, ठीक है, सिग्नल सेशन हमारे डेली होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल सेशन हमारे डेली 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स होता है, ठीक है, नाइट सेशंस भी होते हैं, ठीक है, डे सेशंस भी होते हैं, और लर्निंग सेशन हमारे रात को 10 बजे होता है, ठीक है। बाकी हमारे वैसे रूटीन में जितने भी न्यू टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और सेशंस होते हैं उसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर होता है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी होता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ठीक है, कि मीन जो है ना ईद से पहले अगेन चलो 1-2 दिन है, ठीक है, तो या तो ईद के बाद इंशाल्लाह फ़ौरन फिर अगेन क्लासेस भी शुरू हो जाएगा और वैसे सेशंस तो होते रहेंगे, ठीक है, सिग्नल सेशन हमारे डेली होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल सेशन हमारे डेली 3 टाइम्स टू 4 टाइम्स होता है, ठीक है, नाइट सेशंस भी होते हैं, ठीक है, डे सेशंस भी होते हैं, और लर्निंग सेशन हमारे रात को 10 बजे होता है, ठीक है। बाकी हमारे वैसे रूटीन में जितने भी न्यू टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, और सेशंस होते हैं उसकी स्क्रीनशॉट भी शेयर होता है, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन भी होता है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, ठीक।